हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसेस मीन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5th से 11th ऑफ दिसंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। पाइसेस, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए पाइसेस 5th से 11th दिसंबर के लिए। द फूल एंड द एम्परर। ओके, सो ऐसा लग रहा है पाइसेस आपको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो और एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके साइड से, जबकि ये जो पर्सन हो सकते हैं ये काफ़ी कोल्ड एंड डिटैच्ड है इस कनेक्शन में। ठीक है, और इनकी साइड से बहुत ज़्यादा ना तो एफर्ट है ना इनिशिएटिव है, बट फिर भी आप एक रिस्क टेकिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप एंड कनेक्शन में। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर ओब्वियसली बहुत ज़्यादा फीलिंग्स एंड इमोशंस हैं इस पर्सन को लेके और आप इस पर्सन से अपना लव एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं इवन दो कि आपको आइडिया नहीं है कि चीज़ें कैसे होंगी, आगे क्या होंगी, किस तरह से वर्कआउट करेंगी नहीं करेंगी, यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया। ठीक है, इवन दो आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, लेकिन आप कर वही रहे हो जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है। आप अपनी इंट्यूशन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये इस पर्सन की एनर्जी है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, और ये पर्सन आपकी तरफ एक ऑफर और लाइक बहुत फीलिंग्स और इमोशंस आपको शो कर रहे हैं। ठीक है, बट समहाउ आप कहीं ना कहीं आपको इस पर्सन के साथ आपके फ्यूचर का कोई पता नहीं है, या आप बिल्कुल ब्लैंक हो, इस वजह से आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस को भी होल्ड बैक करके चल रहे हो। ठीक है, और दिस इज सिंपली योर एनर्जी जहाँ पे आप इस पर्सन से फील के लिए फील तो कर रहे हो, एक्सप्रेस भी कर रहे हो, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक भी करने लग जा रहे हो, बिकॉज आपको नहीं पता कि चीज़ें आगे किस तरह से वर्कआउट करेंगी इस कनेक्शन में। और इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत ही फ्लोइंग एनर्जी हो सकती है, मस्त मौला एनर्जी है। लाइक ये बिल्कुल चिल है और बहुत ही ज़्यादा इनको यूनिवर्स पर ट्रस्ट है, और ये किसी भी तरह का बर्डन प्रेशर कैरी नहीं कर रहे हैं। सो आप किसी पाइसेस से, लियो से एंड एरीज से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। पाइसेस, पाइसेस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है पाइसेस के लिए 5th से 11th ऑफ दिसंबर के लिए। ट्री ऑफ कप्स। पाइसेस, आपके पर्सन ना इस कनेक्शन में एक कैजुअल कनेक्शन लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी एनर्जी भी है इस पर्सन के साइड से, यानी ये पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम फिलहाल के लिए बहुत पेशेंस भी रख रहे हैं सिचुएशन को लेके। बहुत ज़्यादा पीस है इस पर्सन के अंदर, पेशेंस है। ठीक है, द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पर्सन को भी ना कहीं एक डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, स्पेशली जो भी लाइक एक्सपीरियंस इन्होंने अभी तक लिए हैं इस कनेक्शन में, और मे बी इन जनरल इनकी लव लाइफ में, उस वजह से, और जिस तरह का बर्डन और प्रेशर इन पर आया था या आता रहता है, उस वजह से भी एक फियर है कि पता नहीं ये एफर्ट कर रहे हैं या बहुत कोशिश कर रहे हैं बट चीज़ें वर्कआउट नहीं करी तो, या बहुत सारे अननोन अनसर्टन फियर, इल्यूजन्स, कन्फ्यूजन्स और डीप रूटेड फियर नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को मेंटेन करने की, बट एट द सेम टाइम एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे ये बिल्कुल ही इस कनेक्शन में जो बर्डन कैरी कर रहे थे उसको कम्प्लीटली ड्रॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं।
अपने साइड से, बस एक कैजुअलिटी के साथ मेंटेन कर रहे हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। सो आप किसी पाइसेस से डील कर रहे हो। सो पाइसेस, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए। द वर्ड, आप किसी मेजर साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हो, लॉन्ग अनफिनिश साइकिल जिसको आप क्लोज करना चाह रहे हो, और एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा फ्री, रिस्क टेकिंग एनर्जी और लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी से आगे बढ़ना चाह रहे हो आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप एरिया में और इस कनेक्शन में, ठीक है। 10 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं, आपको ये फील हो रहा है कि ये पर्सन आपके लिए आपकी फैमिली जैसे हो हैं, और ये पर्सन से आप बहुत प्यार करते हो, बहुत इमोशनल भी हो आप इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। आप इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हो, सॉलिड फ्यूचर, सॉलिड कमिटमेंट। और जब तक आपको बहुत क्लैरिटी नहीं है कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी इस कनेक्शन में, तब तक के लिए ऑब्वियसली आप लाइक सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, लेकिन आप चाहते तो हो इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट के लेवल पे आगे बढ़ना। सो आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, ठीक है। सो पाइसेस, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 5 से 11 दिसंबर के लिए। दिस इज़ योर एनर्जी पाइसेस, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और एट द सेम टाइम लेकिन ये कम्प्लीटली ब्लैंक है, और इंट्यूटिवली तो बहुत कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करने की, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की, लेकिन इनको फ्यूचर और आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा है, आगे की क्लैरिटी नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप मैच्योर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहा है, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह से कमिटमेंट आ रही है, मैरिज आ रही है, और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी आ रही है, ठीक है, या फैमिली किसी तरह से कुछ बोल रही है, और फिलहाल ये इन सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा स्टक और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग काइंड ऑफ मोड में भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और हो सकता है कि ये आपके और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील नहीं कर रहे हैं, और नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा है इस पर्सन के अंदर। सो आप किसी वर्गो एंड पाइसेस से डील कर रहे हो, ओके। सो देख लेते हैं पाइसेस, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 5 से 11 दिसंबर के लिए। जस्टिस, ओके, एंड किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स। सो आप वही कर रहे हो जो फिलहाल के लिए इस कनेक्शन में करना सही है। आप बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल एनर्जी में हो, बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जी मेंटेन कर रहे हो सिचुएशन में, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ट्री ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से एक कैजुअल कनेक्शन, कैजुअल नॉर्मल कनेक्शन रख रहे हो, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, और इस कनेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और एक क्लैरिटी भी चाह रहे हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है आप काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टेड और बिट्रेड काइंड ऑफ फीलिंग में नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। और लेकिन ओब्वियसली एक जो कोल्ड एनर्जी अगर आपकी थी, वो कोल्ड एनर्जी नहीं है वो, ठीक है, पहले की अपेक्षा। सो आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 5 से 11 दिसंबर के लिए। द मून, दिस इज़ योर एनर्जी पाइसेस। आप बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी ही एनर्जी कैरी कर रहे हो, अननोन फियर, डीप रूटेड फियर की एनर्जी है, इनसिक्योरिटी, डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स। बट अगर आपको पाइसेस की ये एनर्जी को डील करना है तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, ठीक है, क्योंकि आप शायद से ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। पाइसेस की जो मेन एनर्जी है ना, वो है ट्रस्ट करना, ठीक है। अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपनी राशि, अपनी जॉडिक साइन से कहीं ना कहीं अलग चीज़ें कर रहे हो,
और जब तक आप अपनी राशि को पूरी तरह से अपने एनर्जी में इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, डिवाइन पर ट्रस्ट रखो और भरोसा रखो कि चीज़ें आगे अच्छी होंगी और वर्कआउट करेंगी। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली पाइसिस से ही डील कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसिस मीन राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।